हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप सबका। हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान का इतिहास, जिसमें हम पढ़ रहे हैं मेवाड़ का इतिहास। अर्थात हमारा टॉपिक है वो है इतिहास। और इसमें हम पढ़ रहे हैं मेवाड़ का इतिहास। इसमें हमने पढ़ा था महाराणा सांगा और उसके बाद हम पढ़ेंगे महाराणा विक्रमादित्य। ठीक है। विक्रमादित्य थे, इनका शासन काल था वो था 1531 से 1536 ईस्वी तक। ठीक है, महाराणा विक्रमादित्य। लेकिन विक्रमादित्य से पहले राजा बने थे, वो बने थे, उनका नाम था रतन सिंह। तो रतन सिंह राजा बने थे सांगा की मृत्यु के बाद। सांगा की मृत्यु हुई थी 1528 में, और 28 के आसपास में रतन सिंह राणा बने थे। ठीक है, और इनके राणा बनने से इनके संरक्षक वो थे सूरजमल। रतन सिंह और सूरजमल की मध्य रतन सिंह और सूरजमल के मध्य शिकार खेलते वक्त इन दोनों के आपस में लड़ाई हुई, और इस लड़ाई में दोनों घायल हो गए और दोनों की मृत्यु हो गई थी। जब रतन सिंह की मृत्यु हुई थी, इसकी मृत्यु के बाद रतन सिंह, तो इनकी कोई संतान नहीं थी, और संतान नहीं होने के कारण मेवाड़ का अगला राजा बना था वो कौन था? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य राजा बने थे 1521 में। तो इन्होंने अपने व्यवहार से सभी सामंतों और सरदारों को नाराज कर दिया, क्योंकि इनका व्यवहार का ठीक नहीं था। ठीक है, तब गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण किया था। किसने किया था? बहादुर शाह। तो ये कहां का था? गुजरात का। गुजरात का बहादुर शाह ने आक्रमण किया था, और वो किया था 1533 ईस्वी में। लेकिन इस समय यहाँ की हालत थी बहुत ही करवावती। इनका सही नाम था कर्मवती, कर्णावती। कहीं कर्मवती बोलते हैं, कहीं कर्णावती बोलते हैं। इन्होंने अपनी सूझबूझ से इस युद्ध को टाल दिया, क्योंकि जब 1533 में बहादुर शाह ने आक्रमण किया था, तो कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी, सहायता। लेकिन उस समय सहायता नहीं मिली, और सहायता नहीं मिलने के कारण कर्णावती ने बहादुर शाह के साथ क्या करनी थी? संधि। ठीक है, और इस संधि के बाद बहादुर शाह वापस गुजरात चला गया। लेकिन एक बार गुजरात जाने के बाद इन्होंने
वापस 24 मार्च 1534 को फिर आक्रमण कर दिया। लेकिन इस समय हुमायूं भी इनकी सहायता के लिए वहां से रवाना हो गया। ठीक है, लेकिन जब यह बात बहादुर शाह को पता चली थी कि हुमायूं आ रहे हैं सहायता के लिए, क्योंकि जब पिछली बार आके भेजी थी तो हुमायूं ने शायद देने से मना कर दिया, लेकिन इस बार बहादुर शाह के खिलाफ युद्ध के लिए चित्तौड़ की ओर से चित्तौड़ के लिए रवाना हो गया। लेकिन जब बहादुर शाह के बात पता चली तो बहादुर शाह ने एक पत्र भेजा था। किसको भेजा था? हुमायूं को, कि मैं तो जिहाद के लिए निकला, क्योंकि जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध, कि मैं तो धर्म युद्ध के लिए निकला हूं। लेकिन तुम इस युद्ध में भाग लेकर क्यों लेते हो? इनका जिहाद ने नारा दिया था धर्म युद्ध, लेकिन हुमायूं की कोई ध्यान नहीं था। इसलिए बहादुर शाह ने बोला मैं धर्म युद्ध के लिए निकला, लेकिन तुम्हारा इसमें क्या रोल है? और इसलिए हुमायूं वहां से वापस रवाना हो गया और किसी प्रकार की चित्तौड़ को सहायता नहीं दी थी। और अंततः इसके परिणाम स्वरूप 1534 में क्या हो जाता है? द्वितीय शाखा। दूसरा शाखा, द्वितीय शाखा हो गया था। बहादुर शाह और विक्रमादित्य के बंदी। लेकिन सबसे अहम बात, इस युद्ध से पहले विक्रमादित्य और राजकुमार राजवीर जो भी था उन सबको यहाँ से निकाल दिया गया। उनके साथ में भी उदय सिंह था, जिनके पर हम आगे बढ़ेंगे, महाराणा प्रताप के पिता से। ठीक है, और 1534 में रानी कर्णावती के नेतृत्व में ये शाखा हुआ था। कर्णावती क्या हुआ था? शाखा। और इस बीच में विक्रमादित्य की उसके बाद में हत्या कर दी जाती है। हत्या करने वाला था दासी पुत्र बलबीर। कौन था? बलबीर या बलबीर। बलबीर कहा जाता है दासी पुत्र। दासी पुत्र का मतलब आप समझते हैं। ठीक है, कि राजा की जो दासियां हुआ करती थी उनका पुत्र। ठीक है, और ये राजा बनने के लिए विक्रमादित्य की क्या कर देता है? हत्या कर देता है। और विक्रमादित्य भाई उदय सिंह को मारना चाहता है, क्योंकि जब तक एक भी राजकुमार जिंदा है ये राजा नहीं बन सकता। इसलिए इसने समस्त राजकुमार और सबको मारने की ठान ली। और विक्रमादित्य की हत्या के बाद ये जब उदय सिंह को मारने जाता है तब उस बीच में एक नाम आता है, वो है पन्नार।
जिनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, पन्नाधाय। ये पन्नाधाय की इसने अपने पुत्र चंदन, उसका नाम था चंदन, अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह के स्थान पर सुलाकर कर उदय सिंह को वहां से सुरक्षित कहीं बाहर निकाल दिया और बलवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर मार दिया और ये सोच लिया कि उदय सिंह मारा गया। अब बचा कैसे था, क्योंकि राजकुमार अलग कक्ष था, तो जब उदय सिंह सो रहा था वही पन्नाधाय ने, क्योंकि इसको पता चल गया था विक्रमादित्य को मार दिया, हत्या कर दी गई कि अब ये उदय सिंह को मारेगा। जब उदय सिंह को मारने जा रहा था उस समय पहले पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह की सैया पर लेटाकर उदय सिंह को वहां से निकाल दिया और बलवीर ने सोचा ये उदय सिंह है, ये समझकर इनकी हत्या कर दी। तो सोचो इसे पन्नाधाय ने कितना बड़ा बलिदान दिया होगा, क्योंकि एक पुत्र जब हमें पता नहीं होता वहां मर जाता है या उनकी हत्या हो जाती है कि युद्ध मार जाता है, वो हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन हमें जानते हुए कि हमें किसी मृत्यु होने वाली है या मृत्यु की गोद में बैठाना अपने हाथों से अपने पुत्र को कितना कठिन होगा। लेकिन फिर भी पन्नाधाय ने अपने कलेजे को बड़ा करते हुए अपने पुत्र चंदन को मृत्यु की गोद में सुला दिया। तो मृत्यु की गोद ही थी, या यूं बोल मृत्यु की सैया पर सुलाकर वहां से उदय सिंह को सही सलाम बाहर। और ये जब और उदय सिंह के दादा बनते हुए होता है 1537 से 76 तक इनका शासनकाल था। उदय सिंह के बारे में आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।